सबसे बड़ी बात है, पीछे झुकने वाला कोई आसन नहीं करना है। तो आगे झुकने से आंतों की झिल्ली धीरे धीरे मजबूत होगी। ऐसे मंडूकासन ऐसे के बजाय ऐसे करें। डायबिटीज में तो ऐसे भी लाभ करता है। जिनको हर्निया है वो हथेली वाला करे मंडूकासन। जिनको भी हर्निया है, आज हम बता रहे हैं 99% वो ऑपरेशन से बच जाएंगे। कब्ज ना होने दें, कब्ज ना हो इसके लिए रात को त्रिफला चूर्ण ले ले, या आंवला एलोवेरा जूस रात को और सुबह भी ले सकते हैं। आंवला एलोवेरा जूस पी ले रात को, सुबह उठ करके गर्म पानी भी पी ले, सुबह उठ करके गोधन अर्क ले ले, अथवा रात को त्रिफला चूर्ण ले ले। बहुत ज्यादा ही कॉन्स्टिपेशन है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहने से, ज्यादा वजन उठाने से, और जेनेटिकली भी जिनकी आंतें और आंतों की झिल्ली कमजोर होती है उनको ये हर्निया हो जाता है। एक हाइटस हर्निया भी होता है, उसके बारे में बताएंगे जी, जो ऊपर वाले हिस्से में होता है नाभि के, और ये नाभि के ऊपर या नाभि के दाएं बाएं या नाभि के नीचे की ओर एक नॉर्मल हर्निया होता है। ये मंडूकासन, ये शशक आसन, ये करें। खान पान पर ध्यान रखें, जितना हो सके हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, और खाने में सीक्वेंस से रखें। पहले फल और सब्जियां खाएं, बाद में पका हुआ खाना खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, खाना चबा चबा करके खाएं। अब हम यहाँ योगाग्राम निरामयम में है। प्राकृतिक चिकित्सा का ये दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे बड़ा सिद्धांत है ये मंडूकासन, शशकासन। अब योग मुद्रासन बता रहे, पद्मासन में बैठ करके बाएं हाथ नाभि के नीचे, दाएं इसके ऊपर। आंतों का काम दांतों से, दांतों का काम आंतों से मत लो। एक दूसरे का भगवान ने स्पेसिफिक काम दिया हुआ है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे। दांतों का काम आंतों से ना लो का मतलब स्वामी जी है कि खूब चबा चबा के खाना है। हाँ, जो है दांतों का काम आंतों से लेने का मतलब यही है। और दूसरा, दांत मत गिड़गिड़ाओ। कुछ बात बात में गुस्सा करते हैं, गुस्सा करने से इंडाइजेशन हो जाता है। खैर, थोड़ी जमीन पर टिकाना। 1 मिनट तक ऐसे रुकने से, और ऐसे 2-3 मिनट तक ऐसे करना, योग मुद्रा आसन। फिर जो कर सकें वो अर्धमत्स्येंद्रासन कर सकते हैं, नहीं तो वक्रासन कराएंगे। फिर वक्रासन बहुत इजी है। दाएं पैर मोड़ा, बाएं हाथ दाएं पैर को क्रॉस करके ऐसे डालो और ऐसे घूम गए। ये बहुत आराम आराम से, आहिस्ते आहिस्ते, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए, हर्निया के लिए, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर की प्रॉब्लम, एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज है, उनको आराम आराम से योगाभ्यास करना चाहिए। जिनको वेट बढ़ा हुआ है, जो जवान है, यंगस्टर्स, उनको रेग्रेसिव योग करना चाहिए। उनको सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, तेजी से योगाभ्यास करना चाहिए। ऐसे घूम गए वक्रासन में। ऐसे उनको, जिनको भी हरने, उनको पीछे झुकने वाले, उष्ट्रासन, चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, कोई भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। कमर में दर्द भी है तो मरकटासन, अर्धपौन मुक्तासन, उत्तान पादासन, कटि उत्तान आसन, ऐसे हल्के हल्के अभ्यास करने चाहिए यदि हर्निया के साथ कमर में दर्द भी है तो। और अब बता रहे गोमुखासन। अब देखो और देखो, कपाल भाती उनको बहुत धीरे करना, इस गति से करना, इससे आंतें सशक्त होंगी, आंतों की झिल्ली भी मजबूत होगी। ऐसे उनको ऐसे जोर से नहीं करना, ऐसे नहीं करना, उनको ऐसे करना है। और हाइटस हर्निया है तो ये फिर एसिड रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए उनको फिर बोलते हैं चारपाई के नीचे, खाट के नीचे 4 ईंट रख करके सो। उनको फिर ऐसे सीधे नहीं सो सकते, ऐसे करना पड़ता उनका पलंग, उनकी चारपाई।
क्योंकि नहीं तो मुंह में एसिड आ जाता है सोते सोते। हाइटस हर्निया है तो क्या करे? एक बहुत बड़ी बात है वो बता रहा हूं। क्या? अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, कामदुधा भी 10 ग्राम मिला सकते हैं। सुबह शाम 2-2, 3-3 ग्राम दे दो, बहुत जबरदस्त है। अविपत्ति कर चूर्ण, मुक्ता शुक्ति, कामदुधा, मोती पिष्टी। मैंने कल भी बोला था पूरे देश में 1000 से ज़्यादा हमारे वैद्य हैं, 5000 के करीब केंद्र है। इनके ऊपर पतंजलि का खर्चा आता है करीब 5 करोड़ रुपए। हम रोगियों से कोई शुल्क चार्ज नहीं करते, निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देते। 5 करोड़ रुपए पतंजलि खर्च करता है। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ दिखा भी सकते हैं, लेकिन ये तो सिंपल बातें जो मैं बता रहा हूँ। अभी इसके आगे भी कुछ कह रहा हूँ, लगता है फोन दोबारा आ जाएगा, लेकिन हमारा काम तो चल ही रहा है ना। गोमुखासन ये बहुत जरूरी आसन है। जिनको आंतों में सूजन रहती है, कोलाइटिस रहता है, कोलाइटिस है, लंबे समय तक कोलाइटिस रहने से भी हर्निया हो जाता है। तो उस जिनको कोलाइटिस है उनको कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच दवा खाने के बाद 4 चम्मच पानी मिला करके 2 बार दे दें। और पुनर्नवादि मंडूर, कुटजारिष्ट, पुनर्नवादि मंडूर, चित्रकादि बटी और उनको कुटज घनवटी, चित्रकादि बटी, कुटज घनवटी, पुनर्नवादि मंडूर, ये 2-2 गोली खाने के बाद दे दे तो कोलाइटिस भी और हर्निया भी एक साथ ठीक हो जाएगा। ये गोमुखासन। अब 2 आसन और बैठ करके, पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन। श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे ऐसे श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींच दें। तो ये हो गया पश्चिमोत्तानासन। फिर एक हो गया ऐसे पैर खोल करके और ऐसे जितना भी झुक सकते हैं आगे की ओर झुकना चाहिए और ठोड़ी या माथा ऐसे जमीन पर लगाना चाहिए। तो ये भूनमनासन। बच्चे पूरा खोल सकते हैं पैर दोनों तरफ और आगे माथा जमीन पर, छाती जमीन पर टिका दे। तो आगे झुकने वाले अभ्यास। फिर जो है कमर दर्द है, मैंने कहा हर्निया भी है, तो उनको खाली अभी देखो ये अभ्यास करना है, खाली ऐसे ऐसे, खाली इतना ही करना है ये। और मरकट आसन अभी मैं बता रहा हूँ, मरकट आसन करेंगे। एक एक पैर से उत्तान पादासन, एक एक पैर से नौका जो है उत्तान पादासन, एक पैर से पवन मुक्तासन और सेतु बंदासन और कटियुत्तान आसन कर सकते हैं। जिनको हर्निया के साथ कमर में दर्द है वे कोई भी पीछे झुकने वाले आसन ना करें, वो ऐसे ही करें। इससे हर्निया भी अच्छा हो जाएगा और इससे कमर दर्द में भी फायदा होगा। मरकट आसन के 2 अभ्यास। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास ऐसे, ये बहुत जबरदस्त। अच्छा आराम से। अब जिनको हर्निया है उनके लिए बहुत जबरदस्त अभ्यास है। जिनको कमर में दर्द है तो मैंने कहा एक एक पैर से या दोनों पैरों से वो ऐसे पवन मुक्तासन कर सकते हैं